तो वेल गाइस, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लड़कियों से बहुत डर लगता है। इसी डर की वजह से वो अपने लिए एक रोबोटिक मेड ऑर्डर करता है ताकि वो बिना घबराए किसी के साथ रह सके। लेकिन जिसे वो रोबोट समझ रहा होता है वो असल में एक लड़की होती है जो रोबोट होने का नाटक कर रही होती है। आज हम जिस कहानी का रिकैप करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिकल मरी। एनिमे की शुरुआत में हमें आर्थर नाम का लड़का दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का वारिस है। दुनिया के लिए वह एक अमीर और ताकतवर इंसान है, लेकिन अंदर से वह इंसानों से नफरत करता है। इस नफरत की वजह है उसके अपने रिश्तेदार जो उसकी दौलत को हथियाने के लिए बार बार अपने गुंडों को भेजकर उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। इसी डर और नफरत की वजह से आर्थर अपने बटलर को आदेश देता है कि उसके लिए एक रोबोटिक मेड लाई जाए। यही कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन मरी की। मरी कोई मशीन नहीं है, वह एक गरीब लड़की है जो अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए ये नौकरी स्वीकार करती है। उसका चेहरा नेचुरली काफी एक्सप्रेशनलेस है जिसकी वजह से वो सच में एक रोबोट जैसी लगती है। आर्थर यह मान लेता है कि मरी एक इमोशनलेस मशीन है, इसलिए वो उसके सामने अपनी असली ओटाकू साइड दिखाने लगता है। उससे ज्यादा घुलकर बातें करने लगता है और उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगता है। मरी को ये सब अंदर से अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। उसे हर हाल में अपने इस असलियत को छिपाना है। आर्थर कभी सुरक्षित नहीं रहता। लगभग हर दूसरे दिन उस पर हमला होता है, लेकिन आर्थर को नहीं पता कि उसके पीछे एक साया है। मरी कोई आम मेड नहीं है, वह एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। जब कभी भी उस पर हमला होता है उन्हें चुपचाप हरा देती है। आर्थर को लगता है कि उसकी रोबोटिक मेड कितनी एडवांस्ड है, लेकिन सच्चाई ये है कि मरी सीक्रेटली उसकी बॉडीगार्ड बनी हुई है। ये प्लान उसके बटलर का ही होता है ताकि मरी उसको हर खतरों से बचा सके। और एक दिन आर्थर एक पार्टी रखता है जहाँ काफी गेस्ट आते हैं और उन्हीं भीड़ में छिपकर कुछ बहरूपिये आ जाते हैं आर्थर को जान से मारने के लिए। लेकिन मरी उसे बॉम्ब लगाते समय पकड़ लेती है। मरी उसको मारते मारते पार्टी की जगह पे ले जाती है। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये मेड रोबो कितनी खूंखार है। वो नर्वस हो जाती है, पर तभी आर्थर वहां आता है और उसे पकड़कर सहारा देता है। वो कहता है कि यहाँ एक बहरूपिया मुझे मारने की फिराक में आया था। मरी तो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। शाम को मरी माफी मांगती है कि उसने उसकी पार्टी में हंगामा किया, लेकिन आर्थर कहता है कि उसने जो भी किया वो सब ठीक किया। वो उससे प्यार भरी बातें करता है और उसके माथे पर किस करता है। ये सब देख मरी काफी नर्वस हो जाती है। वो उसको धक्का देके तुरंत भाग जाती है। यार, मेरी इन हरकतों से मास्टर को तो पक्का शक हो गया होगा। और दूसरे दिन भी मरी कल रात की हुई चीजों को भुला नहीं पाती। वो आर्थर के सामने शाई फील करती है। वो उसके पास कॉफी ले जाती है, पर रोज की तरह गुड मॉर्निंग नहीं बोलती। ये देख आर्थर हैरान हो जाता है कि आखिर मरी को क्या हो गया। आर्थर को मरी पर शक होने लगता है, इसलिए बटलर मरी को निकालने को सोचता है। वो कहता है, आर्थर को तुम पर शक होने लगा है, मैं तुम में तकनीकी खराबी होने का बहाना कर दूंगा, क्योंकि अगर मास्टर को सच पता चला तो हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। इसलिए वो आर्थर को मरी 2 दिखाता है जो मरी से काफी तेज और खतरनाक होती है, पर आर्थर को खुश नहीं रख पाती। आखिर वो असली रोबो जो है। इधर मरी इमोशनल हो जाती है कि अब वो आर्थर से दोबारा नहीं मिल पाएगी। जब मरी जा ही रही होती है कि तभी वहां आर्थर पहुंच जाता है। आखिर क्या बात है, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रही हो? मालिक, अब आपके पास मुझसे बेहतर रोबो है। अब आपको मुझ जैसे की जरूरत नहीं। नहीं, तुम जैसी भी हो तो मुझे पसंद हो। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि तभी वहां मरी 2 आ जाती है। वो मरी को एक खतरा समझ के उस पर अटैक कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है, पर मरी कमजोर पड़ जाती है। पर तभी मरी 2 उस पर अटैक करने वाली होती है, पर आर्थर वार अपने ऊपर ले लेता है, जिससे मरी अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाती है
और मरीटो को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद मरी और मरीटो साथ में रहने लगती हैं, जहां मरीटो सिक्योरिटी का काम करती है और दुश्मनों को आसानी से पकड़ लेती है। वहीं आर्थर अपने कामों को लेके काफी सीरियस होता है, इसलिए उसका बटलर उसे मशवरा देता है कि आपके डैड हमेशा अपने लिए टाइम निकालते थे लड़कियों के साथ, मन में कहता है। इसलिए आर्थर मरी के साथ बाहर जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड मोड है? मरी हाँ कह देती है, पर नहीं जानती कि गर्लफ्रेंड जैसे एक्ट कैसे करें। इसलिए वो आसपास के कपल्स को देखती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच करने जाते हैं। मरी भी आर्थर से लंच करने के लिए बोलती है और मरी आर्थर को अपने हाथों से बाइट खिलाती है। आर्थर भी पीछे नहीं रहता, वो भी मरी को बैटरी गिफ्ट करता है, क्योंकि मरी ने कहा था कि वो बैटरी से चार्ज होती है। और वहाँ के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को बैटरी कौन गिफ्ट करता है, और वे नहीं जानते कि मरी आर्थर के लिए एक रोबो है। इसके बाद वो चर्च में जाते हैं, जहाँ आर्थर मरी से पूछता है कि क्या वो उसके किस कर सकता है। मरी के पास हाँ कहने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड मोड में जो है, और आर्थर उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी कोई गधा उन पर अटैक कर देता है, जिससे बेचारे आर्थर की किस भी रुक जाती है। मरी तुरंत दौड़कर ऊपर जाती है तो वो अटैकर कहता है तो अब रोबो भी किस करने लगे हैं, जिससे मरी कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो कहता है बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि मैं जो तुमसे प्यार जो करने लगा हूँ। ये कहकर वो मरी को नीचे गिरा देता है, पर आर्थर किसी तरह उसे पकड़ लेता है। आर्थर कहता है इस बार नहीं सही, पर अगली बार हम गर्लफ्रेंड मोड में किस जरूर करेंगे। पर मरी ये बहाना बना देती है कि बार बार गर्लफ्रेंड मोड चलाने से सिस्टम में खराबी हो सकती है, जिससे हमारा आर्थर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद मरी आर्थर के साथ स्कूल में होती है, जहाँ मरी उसी अटैकर से मिलती है जो स्टूडेंट बन के उनकी जासूसी कर रहा होता है। मरी आर्थर को बताने के लिए जाती है, पर वो अटैकर उसे रोक लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम एक रोबो नहीं पर असली इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये अपने एविडेंस मुझसे छुपा सकती हो? तुम्हें क्या चाहिए? मरी कहती है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने आर्थर से कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। और तभी आर्थर वहाँ आ जाता है और वो अटैकर मरी से ऐसे बात कर रहा होता है कि मानो मरी उसकी गर्लफ्रेंड है। आर्थर को ये पसंद नहीं आता, वो मरी से दूर होने के लिए बोलता है और अटैकर कहता है कि मैं मरी का दोस्त हूँ और हमारी बेचारी मरी कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि अगर उसने उसके बारे में कुछ बोला तो अटैकर उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देगा। इससे मरी डर जाती है, क्योंकि अगर उसका सच बाहर आया और आर्थर को पता चल गया तो वो उससे नफरत करने लगेगा। ये सोचकर मरी कहती है हाँ ये मेरा दोस्त है, पर आर्थर को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। और एक दिन आर्थर बहुत बीमार पड़ जाता है। ये देख बटलर मरी से कहता है मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मास्टर आर्थर तुरंत ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जेटिस खानदान इसी चीज का इस्तेमाल करती आई है। मरी जब बॉक्स खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें हम नर्स का कॉस्प्ले ड्रेस पाते हैं जो मरी पहन लेती है। सच में जेटिस खानदान कितना ठरकी हुआ करता था, मतलब उन्हें दवाइयाँ नहीं पर इस चीज की जरूरत होती थी। मरी इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल करती है। वो इंसानों की तरह उसका बुखार चेक करती है, जिससे आर्थर उसे पकड़ लेता है। पर मरी ये बहाना बना देती है कि उसके माथे में थर्मल सेंसर लगा हुआ है। मरी आर्थर का पसीना पोंछते वक्त कहती है कि यार मैं एक रोबो हूँ, मुझे आर्थर के लिए कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। मरी आर्थर के पीठ पर कुछ जख्म देखती है। आर्थर बताता है कि बचपन से ही उस पर हमला होते आए हैं और वो कई बार मौत को चकमा दे के वापस आया है। मैंने ये जख्म कभी किसी को नहीं दिखाए। ये सुनकर मरी आर्थर को सहारा देती है कि अब मैं किसी को भी आप पर हमला करने नहीं दूंगी। इसके बाद आर्थर के स्कूल में फाउंडेशन पार्टी होती है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स और बड़े बड़े लोग आते हैं, और वहीं वो अटैकर नोवा टपक पड़ता है। वो मरी के चिपक जाता है और कहता है कि वो कितनी प्यारी लग रही है। ये सुनकर आर्थर कहता है अबे यहाँ किसी के पास चाकू वाकू है क्या? आज मैं इसका काम खत्म ही कर दूंगा। और तभी आर्थर से कोई
मिलने के लिए आता है और उसी वक्त नोवा भी गायब हो जाता है। मरी नोवा को ढूंढती है तो उसकी कॉस्ट्यूम में कोई और ही होता है, क्योंकि नोवा ही ने इन लोग को कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करवाया था ताकि मरी उसको ढूंढ न पाए। मरी समझ जाती है कि आर्थर खतरे में है, इसलिए वो बटलर से उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोलती है। मरी पीछा करके वहां पहुंचती है तो नोवा उस पर भी हमला कर देता है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है, पर मरी कुछ समय के बाद कमजोर पड़ जाती है। पर तभी वहां मरी 2 की एंट्री होती है, जो नोवा को काफी बुरी तरीके से मारती है। और मरी जब आर्थर के साथ जा ही रही होती है तब नोवा मरी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आर्थर से प्यार करती हो, और तुम ये भी जानती हो कि आर्थर तुम्हें क्या समझता है। क्या होगा जब आर्थर को तुम्हारा सच पता चलेगा, तब आर्थर तुम्हारे साथ क्या करेगा? क्या तुमने ये सोचा है? मरी भी ये सुन के सोच में पड़ जाती है, और आर्थर जो अभी बेहोशी में ही होता है वो मरी के लिए खड़ा होता है और कहता है कि तू अबे है कहाँ? तेरी मरी को ये सब बोलने की जरूरत कैसे हुई? तो वेल गाइस, अभी के लिए ये एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप मरी और आर्थर के बारे में और जानना चाहते हैं कि क्या मरी का सच आर्थर को पता चल पाएगा, और अगर चल भी जाता है तो क्या आर्थर जो इंसानों से इतनी नफरत करता है, क्या वो मरी को अपनाएगा? ये जानने के लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।